हमने निश्चय किया कि हम आक्रमण का मुकाबला करेंगे और आपने देखा कि सफलता मिली। बहादुर जवानों के पराक्रम के कारण सफलता मिली। कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी। आने वाली पीढ़ियां उसको नमन करती रहेंगी, वंदन करती रहेंगी। आज देश कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश के वीर सैनिकों की शहादत को नमन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वही जो पाकिस्तान लंबे वक्त तक कारगिल से पल्ला झाड़ता रहा है, उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाल ही में कबूला था कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान की तरफ से की गई गलती थी और यह भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किया गया धोखा भी था। हालांकि इतिहास गवाह है कि इसकी कीमत पाकिस्तान को हार के तौर पर चुकानी पड़ी और नवाज शरीफ को कुर्सी गवाकर। दरअसल इसी साल नवाज शरीफ ने एक भाषण में कहा था, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु टेस्ट किए थे। इसके बाद वाजपेयी साहब यहां आए थे और उन्होंने हमारे साथ एक समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते को तोड़ा जो हमारी गलती थी। बता दें कि शरीफ और वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को भारतीय प्रधानमंत्री की लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा के बाद लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन जब दोनों प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे थे, तब भी पाकिस्तानी सैनिक कारगिल और लद्दाख में भारतीय ठिकानों पर कब्जा करने की साजिश में जुटे थे। वाजपेयी और नवाज के बीच वार्ता के बाद लाहौर घोषणा पत्र साइन हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर सहित द्विपक्षीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और मैत्रीपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। दोनों पक्ष अपने परमाणु सिद्धांतों के बारे में द्विपक्षीय परामर्श में शामिल होने के लिए भी सहमत हुए, ताकि किसी भी परमाणु संघर्ष से बचा जा सके। उस यात्रा के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तानियों का भी दिल जीत लिया था। लाहौर फोर्ट में एक कार्यक्रम के दौरान दर्शक वाजपेयी के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उस वक्त नवाज शरीफ ने कथित तौर पर चुटकी लेते हुए कहा कि वाजपेयी साहब अब तो पाकिस्तान में भी चुनाव जीत सकते हैं। इस यात्रा के बाद दोनों देशों ने कश्मीर पर आगे बातचीत शुरू की। कुछ समय के लिए लगा कि दोनों देश आखिरकार स्थायी शांति की राह पर हैं, लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ अलग ही साजिश रच रहे थे। नवाज ने अक्टूबर 1998 में मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाया, लेकिन मुशर्रफ भारत और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी से खुश नहीं थे। मुशर्रफ के ही इशारों पर भारी हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिक कश्मीरी उग्रवादियों की वेशभूषा में लद्दाख की कड़ाके की ठंड के दौरान खाली पड़े कारगिल में भारतीय चौकियों पर कब्जा करने के लिए नियंत्रण रेखा पार करने में व्यस्त थे। मई 1999 में ही भारत को घुसपैठ का एहसास हुआ। इस समय तक 17 अप्रैल को लोकसभा में एक वोट से विश्वास प्रस्ताव हारने के बाद
वाजपेयी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर सीमित कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब देने में यह फैसला आड़े नहीं आया। भारतीय सेना ने वायुसेना के सहयोग से मई 1999 में ऑपरेशन विजय शुरू किया और 26 जुलाई 1999 तक कारगिल की चोटियों पर फिर से कब्जा करने में सफल रही। भारतीय सेना ने विपरीत परिस्थितियों में यह युद्ध जीता, जैसे रणनीतिक नुकसान, जैसे पाकिस्तान ने ऊंची जमीन पर ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था, भारतीय सेना नीचे की तरफ से हमला करते हुए गई, हिमालय की कठोर परिस्थितियां थीं। इसके बावजूद भारतीय सेना ने जीत हासिल की और इसके कुछ ही महीने के भीतर मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके नवाज शरीफ को हटा दिया और पाकिस्तान की सत्ता संभाल ली। कारगिल विजय के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था वो आपको सुनवाते हैं। इस बार जब हमने देखा कि आक्रमणकारी हमारी भूमि में पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, तो वायुसेना को मैदान में उतारने में हमने कोई संकोच नहीं किया। पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। वो उम्मीद नहीं करते थे, वो समझते थे कि हिंदुस्तान में सरकार नहीं है, काम चलाऊ सरकार है, लोगों को चुनाव की चिंता है, या आपस में झगड़े करेंगे, प्रतिस्पर्धा में फंसेंगे, जहां जमीन दबा कर बैठ जाओ, कोई हटाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमारी सरकार भले ही लोकसभा में विश्वास खो चुकी थी, लेकिन हमने इस देश की 100 करोड़ जनता का विश्वास नहीं खोया था। हमने अपने कर्तव्य के प्रति भी पूरी तरह से जागरूकता दिखाई। हमने निश्चय किया कि हम आक्रमण का मुकाबला करेंगे और आपने देखा कि सफलता मिली। बहादुर जवानों के पराक्रम के कारण सफलता मिली। कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी, आने वाली पीढ़ियां उसको नमन करती रहेंगी, वंदन करती रहेंगी। पाकिस्तान ने जितनी बार भी भारत की तरफ बुरी नजर डालने की हिमाकत की है, उसे मुंह की खानी पड़ी। आज जब हम कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो 500 से अधिक उन वीर शहीद सैनिकों को याद करना और उन्हें नमन करना न भूलें, जिनकी वजह से भारत कारगिल में शानदार जीत दर्ज कर पाया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।